नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सीरीज है, यानी CRPC का सीरीज है। इस सीरीज़ का यह सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन का फर्स्ट वीडियो। सेकेंड सेशन में आपको टोटल सेक्शन 6 to 60 तक, यानी 6 से 60 तक सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। तो यह फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन 1 to 29 तक कवर कराया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। ओके, निम्नलिखित चारों नाम में से कौन सा सही है जो दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत एक न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सत्र, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय, ऑप्शन सी कोर्ट ऑफ सत्र जज, ऑप्शन डी एडिशनल सत्र जजेस कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हुआ? CRPC के अकॉर्डिंग एक न्यायालय है, तो कौन है? तो सत्र न्यायालय एक न्यायालय। ओके, CRPC के सेक्शन 6 में बताया गया है कि कौन कौन से न्यायालय दंड न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है? सेशन न्यायालय आता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है तथा महानगर मजिस्ट्रेट, और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या आता है? दंड न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 1973 की धारा 6 में उपबंधित दंड न्यायालय के वर्ग में कोर्ट्स ऑफ सत्र यानी कोर्ट ऑफ सेशंस का प्रावधान है। धारा 6 के फर्स्ट में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित न्यायालयों के वर्गों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय, थर्ड प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, चौथा क्या है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उपरोक्त में से कौन सा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता तथा दंड न्यायालय के वर्ग में शामिल? ओके, यानी ऊपर के जो चारों को बताया गया, इसमें से कौन सा न्यायालय है जो दंड न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, भारत दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के अकॉर्डिंग धारा 6 में दंड न्यायालय के वर्गों को बताया गया है, जिसमें कौन कौन से न्यायालय हैं तो आप देख सकते हैं। उसमें बताया गया धारा 6 में सेशन न्यायालय बताया गया, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बताया गया, महानगर मजिस्ट्रेट बताया गया है तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी बताया गया। ओके, इस अकॉर्डिंग अगर इसमें देखा जाए तो उच्च न्यायालय आ गया। उच्च न्यायालय तो दंड न्यायालय है ही। ओके, पहला, और उसके बाद दूसरा सत्र न्यायालय आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया आपको क्या? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट तथा चौथा आ गया क्या? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ओके, तो धारा 6 का स्टार्ट किया गया लाइन लिखा है उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित उच्च न्यायालय और भिन्न। ओके, उच्च न्यायालय तो स्टार्टिंग में आ जाता है, नीचे जो 4 नाम बताएगा उसमें भी वो आ जाता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग से आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं? ओके, 4 ऑप्शन इसमें सेलेक्ट, 3 ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है कौन कौन है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के अधीन बाल न्यायालय, या फिर पंचायती अदालत। ऑप्शन ए उपरोक्त सभी, ऑप्शन 2 केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा तथा ऑप्शन डी दूसरा एवं तीसरा दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 या 3, यानी दंड न्यायालय नहीं है। कौन कौन नहीं है? किशोर न्याय अधिनियम 2000 के द्वारा बाल न्यायालय तथा पंचायती न्यायालय क्या है? दंड न्यायालय नहीं है। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कैसा है? दंड न्यायालय है। ओके, दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित नहीं। ओके, दंड न्यायालय के वर्ग में कौन कौन से न्यायालय नहीं आते? ओके, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जिला न्यायालय क्या होता है? दंड न्यायालय में सम्मिलित नहीं है। जबकि इसमें कौन कौन सम्मिलित है दंड न्यायालय में? उच्च न्यायालय है, सेशन न्यायालय था, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय के अंतर्गत आते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्रों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी संख्या हो। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख तथा ऑप्शन डी 3 लाख। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो तो उसको क्या घोषित किया जाएगा? महानगर घोषित किया जाएगा। CRPC की धारा 8 के अकॉर्डिंग बताया गया है, 8वें महानगर बताया गया है। ओके, महानगर के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? महानगर के लिए आपको 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, अपेक्षित है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए जिला न्यायालय, जिला जज, ऑप्शन बी कानून मंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। ओके, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या करता है? सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ओके, नियुक्ति होती है CRPC के धारा 9 के सब क्लॉज 2 के तहत। सेशन न्यायालय में क्या करता है? एक न्यायाधीश नियुक्त करता, कौन नियुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय नियुक्त करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय द्वारा तथा ऑप्शन डी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श पर सेशन न्यायालय स्थापित करेगा, ऑप्शन बी राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगा तथा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय स्थापित करेगा तथा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या करेगा? राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। ओके, सेशन न्यायालय स्थापित करने का किसका कार्य है? राज्य सरकार का कार्य। ओके, या CRPC की धारा 9 का सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग है क्या बताया गया कि राज्य सरकार क्या करेगा? प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? यानी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर कौन करता है? ओके, ऑप्शन नंबर राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च न्यायालय द्वारा क्या करता है? सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल द्वारा तथा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। CRPC की धारा 11 का सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रथम वर्ग जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की नियुक्ति कौन करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तथा ऑप्शन नंबर डी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या करता है? उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक करना असंवैधानिक नहीं था, यह धारित किया गया नहीं। यह किस केस में बताया गया था कि अधिसूचना के अनुसार में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक करना असंवैधानिक नहीं था? ओके, ऑप्शन नंबर ए अजैब सिंह बनाम जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी इनरी मधुली में, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, ऑप्शन नंबर डी केहर सिंह बनाम स्टेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी केहर सिंह बनाम स्टेट के मामले में क्या कहा गया था? सूचना के बोला गया था कि केहर सिंह बनाम स्टेट के मामले में बोला गया था तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय का बैठक करना संवैधानिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में रहता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय तथा ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ओके, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों यानी उच्च न्यायालय के तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कौन होता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। CRPC धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताती है। ओके, धारा 14 के सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के नियंत्रण का अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों का स्थानीय सीमाओं के परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से केवल एक ही कथन सही है, वो सही क्या है? ओके, नीचे के 4 कथन है उसमें से कोई एक ही कथन सही है और 3 अन्य कथन क्या है? गलत है। सही कथन कौन है उसको सेलेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जिले के समस्त अपर सत्र न्यायाधीश के अधीन होते हैं। ऑप्शन बी जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन होते हैं। ऑप्शन सी प्रत्येक अपर जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं।
ऑप्शन डी प्रत्येक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्येक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके नियंत्रण में होते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होते हैं। यानी सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके नियंत्रण में होते हैं? तो सीजीएम के नियंत्रण में होते हैं। यह सीआरपीसी की धारा 15 के सब क्लॉज 1 के अनुसार बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होता है तथा प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकते हैं? यानी अधीनस्थ सबऑर्डिनेट न्यायिक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके कार्य के वितरण के लिए कौन नियम या फिर विशेष आदेश बना सकता है? नियम बना सकता है फिर विशेष आदेश दे सकता है। ऑप्शन ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन सी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण में क्या कहता है? विषय बनाता है, मतलब नियम बनाता है कौन कार्य को ट्रांसफर करेगा या फिर कौन विशेष आदेश दे सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। सीआरपीसी की धारा 15 का सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग क्या करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को के कार्य के वितरण के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? ओके, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपको कहाँ मिलता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपको सीआरपीसी की धारा में 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बताया गया। ओके, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय तथा ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? विधि मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी क्या करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार नियुक्त करता है। ओके, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 20 का सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है तथा उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से ही क्या करेगा? एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। ओके, कार्यपालक मजिस्ट्रेट 20 में बताया गया है, धारा 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट बताया गया है, जबकि 21 में क्या बताया गया है? सीआरपीसी धारा 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा सीआरपीसी की धारा 24 के उपखंड 1 में लोक अभियोजक शब्द के पश्चात अंतः स्थापित शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर ए एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, ऑप्शन बी 2 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, ऑप्शन सी कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें क्या शब्द अंत स्थापित किया गया? सीआरपीसी की धारा 24 के सब क्लॉज 1 में लोक अभियोजक के शब्द के पश्चात तो क्या किया गया? एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक को स्थापित किया गया। ओके, सीआरपीसी के धारा 24 को धारा 1 में लोक अभियोजक शब्द के पश्चात एक या अधिक अपर लोक अभियोजक शब्द को अंत स्थापित किया गया है। सीआरपीसी धारा 24 के सब क्लॉज फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट सीआरपीसी की धारा 2 प के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है 2 प यानी 2U। लोक अभियोजक कहाँ बताया गया है? सीआरपीसी धारा 2U में बताया गया लोक अभियोजक। ओके, उसे क्या अभिप्रेत है तथा उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति, ऑप्शन बी लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। धारा 18 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति लोक अभियोजक है तथा लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति क्या कहलाता है? लोक अभियोजक कहलाता है। ओके, सीआरपीसी धारा 2U यानी 2 प के अनुसार क्या? लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता धारा 24 के अधीन नियुक्त है और इसके अंतर्गत क्या? लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी किसी जिले के लिए लोक अभियोजक कौन नियुक्त करेगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राज्य शासन, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश तथा ऑप्शन डी जिला दंडाधिकारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या करता है? राज्य शासन क्या करता है? किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है। ओके, सीआरपीसी धारा 24 की उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति
जिले के लिए लोक अभियुक्त नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायाधीश की सूची में ना हो, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की सूची में ना हो, ऑप्शन सी जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो, तो ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक की सूची में ना हो। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी और क्या हो, जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो तो क्या होगा, लोक अभियोग की नियुक्ति नहीं हो सकता। ओके, सीआरपीसी धारा 24 के सब प्लस 5 में बताया गया कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को लोक अभियोग नियुक्त नहीं करेगा जिसका नाम सत्र न्यायाधीश के परामर्श पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई सूची में न हो। ओके, विशेष इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिनियम 24वीं धारा के उपरोक्त बंदों को लोप करते हुए अधिनियम अनुसार में 16/2/1991 से राज्य में लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के विवेक अनुसार की जाती है। यह केवल उत्तर प्रदेश में लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियुक्त नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवस्था करता रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कम से कम 7 वर्ष तक क्या करता हो, अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता है, उसे ही लोक अभियोजक उसे ही क्या किया जाएगा, अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। ओके, सीआरपीसी धारा 24 के सब क्लॉज 7 के अनुसार कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किस धारा के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि विशेष लोक अभियोजक किस धारा में बताया गया है, और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 21 में बताया गया है। वही आपको पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट लोक अभियोजक यानी विशेष लोक अभियोजक कम से कम अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सीआरपीसी के कौन से धारा में बताया गया है, सीआरपीसी धारा 24 के सब क्लॉज 8 में बताया गया। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीआरपीसी की धारा 24 के उपधारा 8 के अनुसार विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष का व्यवसाय चाहिए, तो कम से कम 10 वर्ष के लिए चाहिए, यानी नॉर्मल। ओके, या फिर नॉर्मल लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक के लिए कितना चाहिए, 7 वर्ष, जबकि विशेष लोक अभियोजक के 10 वर्ष चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन संचालन करता है। ओके, यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का संचालन कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए शासकीय अधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन नंबर सी उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन नंबर डी सहायक लोक अभियोजक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या करता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन संचालन कौन करता है, तो सहायक लोक अभियोजक। तो आपको पता होगा जब सेशन ट्रायल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे उसमें बताया गया है कि सेशन के न्यायालय के समक्ष विचारण का संचालन कौन करता है, तो लोक अभियोजक करता है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का संचालन। ओके, अब जब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष जो विचारण हो रहा है या फिर संचालन है, उसका कौन करेगा संचालन अभियोजन का, तो सहायक लोक अभियोजक। ओके, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख ले। सीआरपीसी की धारा 25 के उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का संचालन कौन करता है, तो लोक अभियोजक नाम बोलकर सहायक लोक अभियोजक करता है। लोक अभियोजक कहाँ करता है, तो लोक अभियोजक सेशन न्यायालय के संचालन करता है। ओके, सेशन न्यायालय में अभियोजन का संचालन करता है लोक अभियोजक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या फिर नीचे के जो 3 कथन है इस पर क्या करना है, विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्या पहला में क्या बोल रहा है विचार में, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार के तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। दूसरा, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और विवाच्य करते हैं। तीसरा, लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेट के न्यायालय और सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन 1 केवल 1 सही, ऑप्शन 2 केवल 2 सही, ऑप्शन 3 केवल 3 सही, यानी ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल तीसरा सही, तथा ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सत्य, यानी लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक क्या करता है, सरकार के तरफ से न्यायालय में कार्य करता है। ओके, यानी फिर न्यायालय में प्रस्तुत होता है।
दूसरा, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक क्या करता है, लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होता है तथा अपना न्यायालय में अभिवाच्य यानी न्यायालय में बचाव करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेट के न्यायालय और सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सहायक लोक अभियोजक कहाँ करता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। लोक अभियोजक कहाँ करता था, सत्र न्यायालय में विशेष न्यायालय में करता है, अभियोजन का संचालन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के किस धारा में सहायक लोक अभियोजक को बताए की नियुक्ति बताई गई है। सीआरपीसी के किस धारा में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति बताई गई। ऑप्शन नंबर ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 24 तथा ऑप्शन सी धारा 13 तथा ऑप्शन डी धारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 25 के अंतर्गत क्या किया जाता है, लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ओके, जबकि धारा 24 के अंतर्गत ओके धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसका धारा डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी है धारा 25 यानी सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे होती है, धारा 25 के अंतर्गत होती है। ओके, तथा सहायक लोक अभियोजक धारा 25 के तथा धारा 24 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति होती है, लोक अभियोजक की नियुक्ति हो गई धारा 24 में, सहायक लोक अभियोजक 25 में। ओके, तथा धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। ओके, तथा 20 में क्या होती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक तथा धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं धारा 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 25 प्रावधानित करता है, यानी सीआरपीसी धारा 25 में क्या प्रावधान किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए। ओके, तथा ऑप्शन नंबर सी लोक प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए, तथा ऑप्शन नंबर डी सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या करता है, धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया धारा 25 में। ओके, तथा 25A में क्या है, तो अभियोजन निर्देशालय का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी धारा 25 के सब क्लॉज ए में किया गया, 2005 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते, ऑप्शन नंबर ए उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का हो, ऑप्शन बी उसने जांच में भाग लिया हो, तथा ऑप्शन सी वह पुलिस अधीक्षक के पद पे हो, तथा उसका ऑप्शन डी उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो और उसने क्या किया, जांच में भाग नहीं लिया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है बशर्ते क्या, उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं और उसने क्या किया, जांच में भाग नहीं लिया। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं, जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपबंध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के को भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। कैसा, यदि क्या उसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग लिया हो जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा हो, या यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोजन निर्देशालय दंड प्रक्रिया संहिता के 73 के धारा 25 का में किस संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2005 का संशोधन का अधिनियम संख्या 25, ऑप्शन बी 2005 के अधिनियम का संख्या 45, ऑप्शन सी 2005 का अधिनियम संख्या 2 तथा ऑप्शन डी 2005 के अधिनियम संख्या 15। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी 2005 के अधिनियम संख्या 5 में क्या किया गया है, संशोधन करके धारा 25 के सब क्लॉज ए में कैपिटल ए में क्या किया गया, अभियोजन निर्देशालय के को जोड़ा गया। ओके, तो अभियोजन निर्देशालय कब से लागू हुआ है, तो 23/6/2006 से क्या है, अभियोजन निर्देशालय को लागू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, तो अभियोजन निर्देशालय का स्थापना की जाती है। ओके, यानी अभियोजन निर्देशालय का स्थापना कौन करता है। ओके, ऑप्शन ए केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार के द्वारा तथा ऑप्शन डी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से परामर्श से ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या किया जाता है, राज्य सरकार से
अभियोजन निदेशालय का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा अभियोजन निदेशालय का स्थापना किया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।